हेलो बच्चों, डिस्नी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन के साथ। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर सेम एज, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रेशर का डायमेंशन किसके इक्वल होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर प्रेशर को डिफाइन करेंगे, प्रेशर तो क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं बच्चों लोग, तो क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए। अब अगर मास हम एम में इंडिकेट करते हैं, डायमेंशन, एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एल टी स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं एल टी माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू। अब हम लोग बात करेंगे एरिया। एरिया क्या हो जाएगा बच्चों लोग, लेंथ इंटू विथ, एल स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब जब एरिया आपका बता रहा है कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वॉल्यूम तो कभी इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आपका इसी तरीके से सी भी एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है। अब ऑप्शन आया आपके सामने बी एंड डी। देखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी, अगर प्यारे बच्चे लोग अगर बात करेंगे एनर्जी, सपोज करें हम लोग काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास तो आपका एम हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन और एल बाई टी। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम एल टी माइनस वन अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे लोग, तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए पहले, एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहाँ पे हमारा जो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, वो डिवाइड कर दीजिए, एल क्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, वो किसके इक्वल हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने काइनेटिक एनर्जी ले लिया, और या किसी एनर्जी को आप इज इक्वल टू एच नो, कोई भी एनर्जी आप ले सकते हो, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ले लो, सारा एनर्जी आपका सेम ही आ जाएगा। तो इस तरीके से कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो हमारा आंसर बी आ चुका है। एनी डाउट आप फर्दर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों लोग, तो डी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया बी तक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको नीट और जेई के क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच सैंपल कंटेन द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, इनमें से कौन सा ज़्यादा नंबर। देखिए, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोलेकुल ऑफ मोलेकुल इनटू एटॉमिसिटी, इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बताता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, और नंबर ऑफ मोलेकुल क्या हो जाता है, मोल इंटू एन ए, एन इंटू एन ए इंटू एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी। अब देखिए सबका वन मोल दिया है, तो ऑप्शन वन में देख लेते हैं कितना आ जाएगा, वन एन ए इंटू टू। सेकेंड का देख लेते हैं, वन एन ए इंटू थ्री, थ्री एटम है। थर्ड का देख लेते हैं,
वन एन ए, हीलियम गैस, वन ही हो जाएगा। फोर्थ का देख लेते हैं, वन एन ए इंटू टू। तो आपका सेकेंड ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम मिलेंगे क्योंकि वो ट्राई एटॉमिक हो गया, थ्री से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यू कैन कॉल एंड डिस्कस ऑल योर क्वेरी। When tables are dissolved in water, what happen to the electrical conductivity? Electrical conductivity increase कर जाएगा। When we add the ions in the water, the ions more the flow of electron, the conductivity better. Next question, which gas sample has the highest average kinetic energy? इनमें से कौन सा kinetic energy ज़्यादा? तो kinetic energy जो आपका प्रोपोर्शन होगा वो टेम्परेचर के होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होगा, तो जिसमें ज़्यादा आपका टेम्परेचर वो आपका काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होगा। सो नाइट्रोजन हैविंग हाईएस्ट टेम्परेचर होल्डिंग द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, बी इज द करेक्ट। तो आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अ गैस इज compressed half of its volume at constant temperature, what it's happen to pressure? PV is equal to nRT। n क्या है, मोल है, आर क्या गैस कांस्टेंट है, टी इज द टेम्परेचर। तो पी वी इज इक्वल टू सी मान लीजिए क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रहा है। अब यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि आपका बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है हाफ हो चुका है, तो पी वी बाई टू। अब इसको क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू सी था, तो पी वी इज इक्वल टू टू सी, यानी जो प्रेशर था आपका क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, तो बिकम द डबल। सो जस्ट आपको देख सकते हो कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। इस तरीके से आई विल शेयर डेली आई आई टी जे पी वाई क्यू एंड नीट पी वाई क्यू and all the competitive exam, all competitive exam PYQ. So you can call and discuss all your query. I will guide your all your query. Thank you so much.